हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज हम बहुत ब्यूटीफुल से और बहुत अमेजिंग से क्राफ्ट बनाने वाले हैं इस MDF बोर्ड पर, जो कि राधा और कृष्ण जी से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले हमने इसको वाइट पेंट कर लिया है एंड आई हैव ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट। तो जो राधा रानी जी की पिक्चर है वो हमने बना ली है। अब हम इसको कलर करना स्टार्ट कर देते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द डार्कर टोन। यहाँ पर डार्क टोन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रीन की। अंदर आते आते वो बिल्कुल लाइट होती रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेम इसी तरह से हम कान्हा जी की भी ड्राइंग बनाकर सेम MDF के बोर्ड पे, जो कटिंग वाला बोर्ड देख रहे हो ये वुडन बोर्ड, वो हम रेडी करेंगे। स्किन कलर कर रही हूँ अब मैं। और ये हमने बैकग्राउंड से फिर हम अपने मेन सब्जेक्ट पर आए हैं। और जो हम कान्हा जी की बनाएंगे उसमें हम पहले कान्हा जी को बनाएंगे, उसके बाद हम बैकग्राउंड करेंगे। तो यहाँ पर आप दो टेक्निक सीखेंगे। यहाँ जो मैं पेंट यूज़ कर रही हूँ वो है एक्रेलिक पेंट, और जो भी मटेरियल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और ड्रेसेस जो भी आप बनाना चाहते हैं कान्हा जी की, राधा रानी जी की, वो हम अपनी चॉइस से कर सकते हैं। लाइक आई एम यूजिंग पिंक, रेड हेयर। आप अपने हिसाब से पर्पल वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखिए, ड्रेस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब है हमारा क्ले वर्क, तो उसके लिए मैंने मोल्डेड लिया है। और इसकी जगह पर आप एमसिल भी ले सकते हैं, या कोई भी एयर ड्राई क्ले जो होती है वो ले लीजिए, या हैंडमेड क्ले, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने फेस की जगह पर उसको फिक्स कर दिया है। और इसी तरह से हम चोटी बनाएंगे राधा रानी जी की। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कान्हा जी की पेंटिंग बनाएंगे सेम MDF बोर्ड पर। और एक मैं आपको मिनी कैनवस पर ड्राइंग बनाना सिखाऊंगी, जो कि हमारा इसमें लास्ट पार्ट होगा। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स को बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया है। आपने देखा, हमने बालों को बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर लट बना दी है। और अब हम फ्लावर्स बनाने वाले हैं। इसी तरह के क्राफ्ट बनाकर आप अपनी वॉल्स पे लगा सकते हैं, अपने एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे कान्हा जी से रिलेटेड, राधा रानी से रिलेटेड, या जिस भी आप तरह के क्राफ्ट बनाना चाहते हैं, उससे ना हमारे घर की जो वाइब्स है वो ही अलग हो जाती हैं और हमारे घर का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप अपनी मिनी वॉल्स जो होती हैं, जो थोड़ी थोड़ी सी छोटी वॉल्स आपके घर में निकली होती हैं, बालकनीज़ होती हैं, आप उन पर ये लगा सकते हैं। एंट्रेंस के गेट पे बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसी जगहों के लिए MDF बोर्ड पे किया हुआ काम बहुत प्यारा लगता है। सेम इसी तरह के MDF बोर्ड पर मैं थोड़ी और थीम चेंज करके आपको और भी क्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के लिए रेडी कर रही हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर मेंबरशिप। आप मेंबरशिप का यहाँ पे बटन देख रहे होंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो वीडियोज़ मैं स्पेशली मेम्बर्स के लिए बनाती हूँ वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उनमें हमारी वेडिंग क्राफ्ट आ जाता है। जो भी हमारा वेडिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ होती हैं, आई यूज़ टू पोस्ट दैट वीडियोज़ इन दैट ग्रुप। और जितना भी हमारा फेस्टिवल से रिलेटेड होता है, आपको वो एक्स्ट्रा वहाँ पर मिल जाएगा। तो साइड में हम लिख लेते हैं राधा रानी। तो सबसे पहले इसको आप पेंसिल से लिख लीजिएगा, देन यू कैन अप्लाई कलर ऑन इट। या फिर आप एक्रेलिक ब्रश पेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ब्रश से काम करने में मुश्किल आती है। स्टेशनरी और जितने भी पेंटिंग से रिलेटेड आइटम्स हैं वो मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के आपको मिल जाते हैं। आजकल अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी वैरायटी होती है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जो मटेरियल मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। लाइक दीज आर द नॉर्मल फाइन आर्ट ब्रशेज़। एक्रेलिक पेंट जो है मैं वो यूज़ करती हूँ फेविक्रिल के, और आप फैबर कैसल के भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो आप अपनी चॉइस से जो आपको क्वालिटी अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ फैबर कैसल या फिर फेविक्रिल के। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी राधा रानी जी रेडी हो गई हैं। मिरर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। ब्रश के बैक साइड से मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो पतले वाली ग्लू नहीं है जिसकी नोज़ल आगे से पतली होती है। और यहाँ पर स्क्वायर शेप के मैं मिरर्स यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से हमारी प्यारी सी क्यूट सी राधा रानी बन के रेडी हो गई हैं। सेम जो टेक्निक फॉलो करते हुए मैं बनाने वाली हूँ कान्हा जी। तो इसमें हमने बैठे हुए कान्हा जी बनाया। दोनों पिक्चर्स जो है ये मैंने पिंटरेस्ट से लिया था, तो मुझे बहुत क्यूट लगे थे और इनको मैं अपने घर के लिए बनाने वाली थी। और इसी तरह का कुछ भी मटेरियल आपको परचेज़ करना हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सुंदर सुंदर से वॉल डेकोर्स या और भी जो आइटम्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखेंगे, उन पे जो भी आपको चाहिए हो, या इफ़ यू वांट टू टेक द क्लासेस देन यू कैन जस्ट DM मी ऑन माय इंस्टाग्राम।
तो देखिए सेम मैंने वहाँ पर बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं जितना भी हमारा मेन यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कलर कर रही हूँ। लाइक पहले मैंने ड्रेस कलर कर ली, अब मैं मटके कलर कर रही हूँ। तो सेम एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। बैकग्राउंड कर लेते हैं क्योंकि बाकी का काम तो हमारा क्ले से होगा। तो जल्दी से हम यहाँ पर लाइट और डार्क शेड दे लेते हैं, रेड और पिंक का। क्ले हमने ले लिया है और दोनों को मिक्स करके हमने इसका अच्छा सा एक टेक्सचर बना लिया है, स्मूथ सा। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग फेविकॉल ऑन इट फेस पे। और अब हम इसका एक छोटा सा स्टोन टाइप गोला बना के फेस बना देंगे। ऊपर हम थोड़ा सा बालों को भी लुक देंगे और जो जो फीचर्स हमें थोड़ी सी डिटेलिंग देनी है आई विल डू दैट विद द क्ले। तो छोटे छोटे सर्कल्स बना लेती हूँ। इसी तरह से ज्वेलरी बना लेंगे। अब जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, 10 मिनट्स भी आपको ज़्यादा लगेंगे इसमें। अभी थोड़े विंटर्स हैं तो ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये हाथ आपका ड्राई हो जाता है। हम यहाँ पे मक्खन को वाइट कलर करेंगे और जितनी भी डिटेल्स हैं उनको येलो कर देंगे। लाइक ज्वेलरी है, मटके पे जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है वो भी हम येलो कलर का करेंगे यहाँ पर। ये बनने के बाद हमारा दोनों का राधा और कृष्ण जी का एक पेयर रेडी हो जाएगा, जिसको आप अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। ग्रीन कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और वॉल पे लगाने के बाद जो इसमें मिरर का वर्क किया है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से लाइटिंग के साथ निकल कर आता है। ये देखिए, अब बाल कर लेते हैं। सिंपल कलरिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। बिल्कुल फ्लैट कलरिंग भी आप इसमें करेंगे ना, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं दे कैन ऑल्सो मेक इट। लास्ट में आपको आउटलाइनिंग करनी है। अगर आपसे ब्रश नहीं चल रहा है तो एज आई हैव सेड आप ब्रश पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो एक्रेलिक मार्कर्स होते हैं। सॉरी, ब्रश पेन्स तो आप पेपर पे यूज़ कीजिए, बट जो एक्रेलिक मार्कर्स हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सेम जैसे हमने राधा रानी लिखा था, यहाँ पर हम लिख देंगे जय श्री कृष्ण, या फिर आप कुछ भी अपने हिसाब से लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये हमारा रिटर्न वर्क और कलरिंग पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद इस पर मिरर वर्क करेंगे, सेम जैसा हमने राधा जी की पेंटिंग के साथ किया था। ये देखिए, ये रेडी है। आप चाहें तो इस पर एक कोट वार्निश का दे दीजिए। और इसके बाद माय फेवरेट मिरर वर्क, वहाँ हमने स्क्वायर पीसेस यूज़ किए थे, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगुलर पीसेस। और हमारे दोनों की दोनों राधा और कृष्ण जी के वॉल डेकोर्स बन के रेडी हो गए हैं। 3D 2D दोनों लुक दे रहे हैं एंड इट इज़ लुकिंग ऑसम। आप भी इसको अपनी वॉल्स के लिए ज़रूर बनाइएगा। अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना मिनी कैनवास। ये 4x4 इंचज़ का है, आपको ये हर साइज़ में मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने इस पर ड्राइंग बना ली है। ये भी मैंने पिंटरेस्ट से लिया था। जो ड्राइंग है वो मेरा बहुत ही एक फेवरेट ऐप है, जहाँ से मैं अपने सारे आर्ट पीसेस जो है बनाने के आइडियाज़ लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छी वैरायटी वहाँ पर मिल जाती है। बहुत अच्छे आइडियाज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऐप फॉर द आर्टिस्ट। देखिए, यहाँ पर डार्क और लाइट का शेड आप देखिए कैनवस पे बहुत अच्छे से जो शेडिंग होती है ना वो निकल कर आती है एक्रेलिक कलर्स के साथ। स्पेशली सेम जैसे कान्हा जी का हमने बनाया फेस लाइट और डार्क शेड से, सेम यहाँ पर राधा रानी जी के साथ करेंगे। आप देखेंगे फीचर्स में कुछ ज़्यादा हमने कलाकारी नहीं दिखाई है, हमने दोनों की आइज़ क्लोज दिखाई हैं। तो आप पूरे फीचर जो फेस है ना उसको कलर कर सकते हैं, आपको वाइट वगैरह स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ स्किन पोर्शन है वहाँ पर लाइट डार्क का शेड दे दीजिए। और इसमें सबसे मेन चीज़ होगी ना वो बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी है बनाना, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बना कोई भी सकता है उसको। आप सिर्फ वीडियो में देखिएगा कि हमने बैकग्राउंड कैसे बनाया है। ज्वेलरी को थोड़ा सा मैंने जो हमारी शिल्पकार जो हमारा मोल्डेड होता है ना उससे मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, दैट्स इट। ज्वेलरी है उसको येलो कर लीजिए। जो क्लोथ्स हैं इनके जो साड़ी और वो हैं उनको आप अपनी चॉइस के कलर से पेंट कर लीजिए। मुझे ऑरेंज और पर्पल का कलर मैचिंग जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, तो वही मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। ये देखिए, क्योंकि लास्ट वाली ड्राइंग में तो हमने पिंक शेड दे दिया था उनकी साड़ी को, अब मैं पर्पल पिंकिश थोड़ा सा मिक्स करने वाली हूँ। इसी तरह से छोटे छोटे से आप मिनी कैनवसेस ले लीजिए। मैं और भी मिनी कैनवस आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत बड़े बड़े साइज़ के कैनवसेस भी हम यहाँ पर बनाएंगे। अब बैकग्राउंड जो है उसमें मैंने 2 शेड्स ले लिए हैं यहाँ पर ग्रीन की, और जस्ट मैं उसको टैप कर रही हूँ कहीं कहीं पर। जो वाइट स्पेस हमारा रह रहा है उसको वाइट रहने दीजिए और हल्का हल्का टैपिंग करनी है आपको ब्रश के साथ। पतला राउंड ब्रश ले लीजिए, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, दोनों का मिक्सचर। इस तरह से आपको आगे बढ़ते हुए पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो डार्क लाइट ग्रीन से कवर कर लेना है। अब ये इतना ड्राई हो रहा है क्योंकि बाद में हम थोड़ा थोड़ा इस पर और एक कोट देंगे हल्का हल्का। हम इतना ये जो ब्लैक शेड है हमारे पास हेयर का वो कंप्लीट कर लेते हैं।
तो जल्दी जल्दी से इसको करके फिर ये हल्का सा ड्राई भी हो जाएगा। आप ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं इसको ड्राई करने के लिए। उसके बाद वी विल डू द शेडिंग इन द ग्रास पोर्शन, क्योंकि ये ग्रास पे हमें लेटे हुए दिखाए हैं हमने, तो फिर हम थोड़ा सा शेडो भी बनाएंगे। शेडो भी मैं आपको देना बताऊंगी कि हम इसमें शेडो कैसे देंगे। ये देखिए अब हम यूज़ कर रहे हैं येलो। आप थोड़ा सा येलो पेंट ले लीजिए और उससे हमें थोड़ा थोड़ा ग्रास का लुक देना है। बिल्कुल पतला ड्राई ब्रश होना चाहिए आपका। ये देखिए इस तरह से हल्की हल्की से आप यहाँ पर ग्रास बनाते रहेंगे कहीं कहीं पर। बीच में मैंने फ्लावर्स बना दिए हैं। शेडो के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन और हल्का सा बिल्कुल टच दिया है ब्लैक का, उसको मिक्स कर दिया और एक साइड पे मैंने यहाँ पे शेडो बना दी है। ये देखिए आप राधा रानी जी की शेडो भी देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने वो अप्लाई किया और हल्का हल्का मैंने उस पर ग्रास बना दी। दैट्स इट। और हमारी बहुत ही प्यारा सा एक मिनी कैनवस राधा कृष्ण जी का बन के रेडी हो गया है। बहुत 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 प्यारा लग रहा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।